एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली के पागबड़ा पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। शौकत अली ने नगर पंचायत अध्यक्ष पद संभावित प्रत्याशी अरशद अली सैफी के आवास पर पागबड़ा में मीटिंग रद्द होने पर पत्रकारों के साथ प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली ने कहा कि हमारी पार्टी की मीटिंग पागबड़ा में होने वाली थी, परमिशन भी मिल चुकी थी, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठन के विरोध की वजह से हमारी परमिशन को रद्द कर दिया गया। यहाँ पर सपा, कांग्रेस, बसपा और बीजेपी की ही हो सकती है, हमारी नहीं हो रही। हमें लोग बीजेपी की बी टीम कहते हैं, हमारी मीटिंग भी नहीं हो रही। हम पर फर्जी मुकदमे भी कर दिए जाते हैं। सपा की मीटिंग हो रही है, उसको हिंदूवादी संगठन नहीं रोक रहे। अब तो इस बात से साफ हो गया है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है। संविधान ने हमको अधिकार दिया है अपनी बात रखने का। अगर किसी को लगता है कि मैं गलत बोलूंगा तो उसके लिए कानून है। मैं कुछ गलत बोलता हूं तो मेरे खिलाफ मुकदमा लिखिए और मुझे जेल भेजिए, लेकिन आप इस तरह लोकतंत्र में किसी को बोलने से रोकेंगे, ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। आगे कहा कि पागबड़ा की आवाम से कहना चाहूंगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दबे कुचले मजलूमों की एक आवाज है और आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें, पार्टी को मजबूत करें। आप मजबूत होंगे। आपने 75 सालों से अन्य पार्टियों को वोट डाला, सपा, बसपा, कांग्रेस को वोट डाला तो ये मजबूत हुए, बीजेपी को डालेंगे तो ये मजबूत होंगे। अब आप अपने आप को वोट डालिए। आपके साथ जो नाइंसाफी हुई है, उस नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ सियासत से ही किया जा सकता है। जब तक आप लोग सियासत में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, तब तक आपका समाज और आप मजबूत नहीं होंगे। जिस दिन आप खड़े हो जाएंगे, जैसे दलितों ने अपना हिस्सा ले लिया, उसी तरीके से आप भी अपना हिस्सा ले लेंगे। इस दौरान मोहित फरगानी, शमीम तुर्क, मेहताब चौहान, अरशद अली सैफी, खालिद जमा, इत्तिशाम मंसूरी, आमिल एडवोकेट, मोहम्मद नफीस, अनीस सैफी, शमशाद अंसारी आदि मौजूद रहे। हमारी पार्टी की मीटिंग यहाँ होने वाली थी और पहले से परमिशन भी मिल चुकी थी, लेकिन कुछ हिंदूवादी संगठनों के विरोध की वजह से हमारी परमिशन को कैंसिल कर दिया गया। यहाँ पर समाजवादी की मीटिंग हो सकती है, कांग्रेस की मीटिंग हो सकती है, बीएसपी की मीटिंग हो सकती है, बीजेपी की मीटिंग हो सकती है, लेकिन हमारी नहीं हो रही। हमको लोग कहते हैं बीजेपी की हम बी टीम है और हमारी मीटिंग भी नहीं हो रही है, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमे भी किए जाते हैं। तो अब तो ये समझ, समाजवादी की तो मीटिंग हो रही है, उसको तो नहीं रोक रही हिंदूवादी संगठन, हमको रोक रहे हैं। तो अब तो इस बात से साबित है कि बीजेपी की बी टीम कौन है। भाई, जिन लोगों को नहीं रोका जा रहा है, जिनकी परमिशन नहीं हो रही है, हाँ, वो लोग हैं, या जिनकी परमिशन हो रही है वो लोग हैं। तो ये तो हमारे मौलिक अधिकारों का हनन है और संविधान ने हमको राइट दिया है अपनी बात रखने का। हाँ, आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोलूंगा, कानून है, इंडियन पेनल कोड का भी इस्तेमाल कीजिए, एफआईआर दर्ज कीजिए, मुझे जेल भेजिए अगर मैं कुछ गलत बोलता हूं तो। लेकिन आप इस तरीके से लोकतंत्र में आप किसी को बोलने से रोकेंगे, ये तो लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। पागबड़ा की आवाम सुनना चाहती थी आपको, लेकिन सुन नहीं पाई। क्या संदेश देंगे पागबड़ा की आवाम को आप? मैं पागबड़ा की आवाम से ये कहना चाहूँगा कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो दबे कुचले मजलूमों की एक आवाज़ है और आप मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दें, पार्टी को मजबूत करें। आप मजबूत होंगे। आपने 75 सालों में नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को वोट डाला, समाजवादी को वोट डाला, एक मखसूस तबका मजबूत हुआ, बीएसपी को वोट डाला, एक मखसूस तबका मजबूत हुआ, कांग्रेस को वोट डाला तो एक मखसूस तबका मजबूत हुआ, बीजेपी को डालेंगे हिंदुत्व मजबूत होगी। आप अपने आप को वोट डालिए। आपके साथ जो नाइंसाफियाँ हुई है, उस नाइंसाफी का खात्मा सिर्फ सियासत से ही किया जा सकता है। जब तक आप सियासत में हिस्सेदारी नहीं लेंगे, जब तक आपका समाज या आप मजबूत नहीं होंगे, और अगर आप जिस दिन खड़े हो जाएंगे, जिस तरीके से दलितों ने अपना हिस्सा ले लिया, उस तरीके से आप भी अपना हिस्सा ले लेंगे। इस नाइंसाफी के खात्मे के लिए जब तक ये समाज खुद अपने पैरों पर नहीं खड़ा होगा, जब तक इसे इंसाफ नहीं मिलेगा। आज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में ऐसे दबे कुचले ज़बानों की ज़बान है और हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में कामयाब होकर के आए, तो इंशाल्लाह हम उत्तर प्रदेश के अंदर भी उस इलाकों में जहां से हमें कामयाबी मिलेगी, हम बेहतर करेंगे, जिस तरीके से हैदराबाद के अंदर हमने किया है। आप हैदराबाद शहर को जाकर के देखिए, जहां पर हमारे 44 कारपोरेटर हैं।
हैदराबाद जितना खूबसूरत और जितना साफ सुथरा शहर है, उत्तर प्रदेश का कोई शहर उतना खूबसूरत उतना साफ सुथरा नहीं है। हम 3 सीटों पे चुनाव लड़े थे। एक हैदराबाद में जहां हमने बीजेपी को 2,14,000 से हराया, दूसरे हम औरंगाबाद लड़े। औरंगाबाद में हमारे वहाँ वो जो पार्लियामेंट की जो सीट थी, 21 साल से वहाँ पर शिवसेना का एमपी था और एनसीपी कांग्रेस मिल करके भी उस एमपी को नहीं हरा पाएगी। उसको किसने हराया? अकेले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हराया। हम किशनगंज लड़े, कामयाबी नहीं मिली, लेकिन वहाँ बीजेपी नहीं कांग्रेस जीती। तो यकीनन उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अगर कोई रोक सकता है तो एमआईएम रोक सकती है। समाजवादी पार्टी को मुसलमानों ने 82% वोट दिया था विधानसभा के इलेक्शन में, लेकिन फिर भी बीजेपी को नहीं रोकता।